दोस्तों, सर्टिफिकेशन चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करना। बहुत लोग वाउचर ले लेते हैं, सर्टिफिकेशन भी चूज कर लेते हैं, लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। चाहे आप AI 901, AZ 900, SC 900, DP 700, DP 900, GH 300 जैसे कोई भी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर प्रिपरेशन रोड मैप होगा कि एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करना है और किस ऑर्डर में करना है। नमस्ते आप सभी को, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1। तो सबसे पहले अपना टारगेट एग्जाम सर्टिफिकेशन फाइनल करें। एक साथ मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन मत करिए। जैसे अगर आप AI फील्ड में जाना चाहते हैं तो AI 900, क्लाउड के लिए AZ 900, सिक्योरिटी के लिए SC 900, डेटा एनालिस्ट एसोसिएट के लिए PL 300 और इसी तरह अपने करियर गोल के हिसाब से एग्जाम चूज करिए। टारगेट क्लियर होगा तो प्रिपरेशन भी फोकस्ड होगी। और फिर भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, तो इससे रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल में चेक कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर चेक करें और वो है स्किल्स मेजर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम का ब्लूप्रिंट होता है। यहीं से पता चलता है कि एग्जाम में किन टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस टॉपिक पर कितना फोकस करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्किल्स मेजर्ड चेक ही नहीं करते और इस वजह से कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर जाकर स्किल्स मेजर्ड सेक्शन कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है। हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन किए हुए हैं और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट लर्न। देन करेंगे एंटर। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न का ऑफिशियल URL देखने को मिल रहा है। तो इसको अब कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद आप जिस सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे इस सर्च बॉक्स में सर्च करें। एग्जाम्पल के लिए मैं AZ 900 सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जैक्ट क्या टाइप करना है, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्टडी गाइड फॉर, इसके बाद अपने सर्टिफिकेशन एग्जाम के नेम को, तो यहाँ पे टाइप करेंगे AZ-900 और ध्यान रहे यहाँ पे आपको सही नेम को ही टाइप करना है। जैसे आपको पता ही होगा सभी सर्टिफिकेशन में आपका हाइफन जरूर आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि आपका AZ के बाद है और इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इतना टाइप करने के बाद अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है अगर आपका ऑल पे क्लिक ना हो। और अब आप नीचे देख पाएंगे स्टडी गाइड फॉर एग्जाम और फिर देन आपका जो भी एग्जाम होगा उसका नेम। और अगर आपका ये ऊपर देखने को ना मिले तो आप नीचे स्लाइड करके भी नीचे चेक कर सकते हो। लेकिन बस ध्यान ये रखना है, इसमें आपका स्टडी गाइड फॉर एग्जाम और देन आपका सर्टिफिकेशन का नेम होना चाहिए। और बाई चांस अगर यहाँ पे नीचे स्लाइड करने पे भी आपका वो एग्जाम का नेम ना दिखे, तो मैं इसके लिए एक दूसरा मेथड भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे स्टडी गाइड फॉर एग्जाम AZ 900 पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये पेज जैसे ओपन होगा ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्टडी गाइड फॉर एग्जाम, देन आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम का नेम देखने को मिलेगा। चलिए दूसरे मेथड को देखते हैं जिसके थ्रू आप इसको सर्च कर पाएंगे। तो इसके लिए वापस से ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करेंगे जिस भी सर्टिफिकेशन एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ AZ 900, AZ-900, देन यहाँ पे आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट लर्न। देन करेंगे इंटर। तो इंटर करने के बाद जैसे ही पेज ओपन होगा आप यहाँ पर देख पाएंगे सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिस भी आप एग्जाम का यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका उसका एग्जैक्ट नाम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे AZ 900 का एज्योर फंडामेंटल्स है, तो आपको अभी कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, देन आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन का नेम और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेशन लिखा होना चाहिए। तो ये होने के बाद अब आपको इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे नीचे की ओर स्लाइड करना है
और अब आप नीचे यहाँ पर सर्टिफिकेशन रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे आपने जो सर्टिफिकेशन एग्जाम को सर्च किया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे एजेड 900 को सर्च किया था, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका एग्जाम, देन आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम का नेम और फिर यहाँ पे स्टडी गाइड देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे इस पे करना है क्लिक। तो क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पे आपका स्टडी गाइड फॉर एग्जाम, देन आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम का नेम देखने को मिलेगा जो आपने यहाँ पे सर्च किया था। और यही सेम चीज हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो ये पेज ओपन होने के बाद नीचे की ओर आपको स्लाइड करना है। नीचे की ओर स्लाइड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे और यहाँ पे आपको स्किल्स मेजर लिखा देखने को मिलेगा। और इसी के थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका स्किल सेट ग्लांस देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, जो आपको यहाँ पे नीचे 3 पॉइंट्स में दिख रहा है इसी को हमें देखना था। और ध्यान रखें, आप यहाँ पे जिस भी सर्टिफिकेशन का यहाँ पे सर्च करेंगे उसके बेसिस पे ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहा है सेम तरह से 3 पॉइंट में या फिर 4, 5, 6 पॉइंट में भी हो सकता है। और ये तीनों पॉइंट्स क्या है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लियरली बता रहा है कि एग्जाम में कौन कौन से डोमेन्स या फिर कह सकते हो मेन टॉपिक्स कवर होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आपका है क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, अज्योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज, अज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ने हर डोमेन का वेटेज भी बताया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो क्लाउड कॉन्सेप्ट के लिए 25 से 30%, अज्योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज के लिए 35 से 40%, अज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के लिए 30 से 35%। जैसे हमने यहाँ पे जो तीनों डोमेन्स को देखा था, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर इन तीनों डोमेन्स को डिटेल में बता रहा है कि किस सेक्शन में क्या पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डोमेन था डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आप इसके नीचे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके अंदर सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। उसी तरह से मेरा यहाँ पे जो सेकेंड टॉपिक था डिस्क्राइब अज्योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज, उसका भी यहाँ पे नीचे सेक्शंस पे दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए। और अब आप इसके नीचे भी जाओगे तो आपके यहाँ पे जो भी डोमेन्स थे, तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे 3 डोमेन्स था, तो यहाँ पे मेरा तीसरा भी सेम उसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको हर सर्टिफिकेशन के लिए एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करना है। और हमेशा ध्यान रखें, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस स्किल्स मेजर को जरूर चेक करें। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। दोस्तों, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद अगला स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट लर्न। और ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर्टिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट लर्निंग पाथ मिल जाता है। चलिए अब मैं लाइव दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग पाथ कैसे एक्सेस करते हैं और प्रिपरेशन के लिए इसका यूज कैसे करना है। तो इसके लिए कोई से ब्राउजर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे एजेड 900, स्पेस देंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लर्न। वापस से मैं बता दूं, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्न के आगे अपना सर्टिफिकेशन का नेम सर्च करना है। अब यहाँ पे करते हैं इंटर। अब आपको यहाँ पे सबसे टॉप में ही दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेशन का ओरिजिनल जो नेम है, जैसे मेरे यहाँ पे एजेड 900 का अज्योर फंडामेंटल्स है, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन का नेम होगा, देन आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो इसको कर लेते हो ओपन। और जब आपका भी कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा तो नीचे की ओर स्लाइड करना है और आप थोड़ा और नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपका प्रिपरेशन फॉर एग्जाम करके सेक्शन देखने को मिलेगा। और जस्ट इसी के नीचे आप यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो उसका यहाँ पे कोर्स देखने को मिलेगा। और जो आपका मल्टीपल टॉपिक्स पर देखने को मिलेगा और सभी टॉपिक्स पर मॉडल्स भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में 3 मॉडल्स है, सेकंड पे यहाँ पे 5 मॉडल है और थर्ड टॉपिक पे 4 मॉडल्स है। आपके केस में ये ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इस कोर्स पे जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं और इसमें जितने भी मॉडल्स है, ये सभी को आपको कंप्लीट करना है। और दोस्तों, जल्दी फिनिश करने की जगह कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस कीजिएगा। और जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिलेबस काफी हद तक कवर हो चुका है। और इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रिपरेशन की शुरुआत हमेशा माइक्रोसॉफ्ट लर्न से ही करें। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखना या मॉड्यूल्स कंप्लीट करना काफी नहीं होता। प्रिपरेशन के दौरान शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए और इसमें आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, सर्विसेज और कीवर्ड्स को नोट करिए। और ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। और साथ ही साथ एग्जाम से पहले इससे आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। दोस्तों, अगर टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो एआई टूल्स का यूज करिए, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या नोटबुक एलएम। और इनकी हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऑफिशियल सोर्स हमेशा माइक्रोसॉफ्ट लर्न ही रहेगा। ये एआई टूल सिर्फ लर्निंग को इजी बनाने के लिए यूज करिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं।
अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6। दोस्तों, अब आता है प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, और जो कि आपका है प्रैक्टिस टेस्ट। तो एग्जाम शेड्यूल करने से पहले कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है और किन टॉपिक्स पर काम करने की जरूरत है। प्रैक्टिस टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और एग्जाम पैटर्न समझने में भी हेल्प करता है। चलिए अब लाइव देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देना है। तो इसके लिए कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है अपना प्रिपरेशन सर्टिफिकेशन का नेम, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट लर्न। और आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका लिखा आएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन का ओरिजिनल नेम और लास्ट में यहाँ पे सर्टिफिकेशन। जब आपको भी कुछ इस तरह से दिखे तो आपको इस पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही आपका भी कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। थोड़ा और नीचे की ओर स्लाइड करेंगे और नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस फॉर द एग्जाम करके यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी में आपका प्रैक्टिस असेसमेंट है जिसको आपको चेक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा है प्रैक्टिस असेसमेंट, जो इस पे है, जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इस पे आपका स्टाइल, वर्डिंग और डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम वैसे ही रहेगा जैसे आप एग्जाम में फेस करोगे, और जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ ये असेसमेंट आपको एक स्टेप और क्लोज लेके आएगा आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम पास की ओर। तो प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए आपको यहाँ पे टेक द प्रैक्टिस असेसमेंट पे करना है क्लिक। तो करते हैं इस पे क्लिक। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चंस आ गया है, और जो कि आपको जो सर्टिफिकेशन एग्जाम में आपका जो क्वेश्चंस होगा उसी तरह के यहाँ पे आपको फेस करने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सही से रीड करना है और इसका आंसर खुद देना है। तो चलिए हम इसको आंसर खुद देते हैं, इस पे करेंगे क्लिक। ऐसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो तो इस केस में आप यहाँ पर चेक योर आंसर पे भी क्लिक करके आंसर को चेक कर सकते हो। तो ऐसे मेरा ये आंसर सही था। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है सभी का आंसर देने के बाद आप लास्ट में आंसर को चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस असेसमेंट के बाद एक और यूजफुल ऑप्शन है जो कि है एग्जाम सैंडबॉक्स। ये क्या है उसको समझते हैं। तो इसकी हेल्प से आप एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस का डेमो देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एग्जाम शुरू होने से पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन कैसे दिखेगी और नेविगेशन कैसे काम करता है। ऐसे ये प्रिपरेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम देने वाले हैं तो एक बार एग्जाम सैंडबॉक्स जरूर ट्राई करिए। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लॉन्च द सैंडबॉक्स पे करना है क्लिक, और थोड़ा वेट करेंगे। और आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका कुछ टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगा जो सिमिलर वे में आपका एग्जाम में भी देखने को मिलता है। आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको आई एग्री पे करना है क्लिक। देन आपका यहाँ पे एग्जाम का समरी देखने को मिलेगा कि आपका जो एग्जाम है वो कितना देर का होता है, देन आपका कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे आपका लास्ट में ये भी रहेगा कि ये जो एग्जाम है इसको पास करने के लिए आपका मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए। और साथ में आपका यहाँ पे कलर थीम भी है, इस पे आप क्लिक करके आपका जो स्क्रीन का कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम ओवरव्यू, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे और वापस से यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपका यहाँ पे टाइमिंग और क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देखिए इसी तरह का जब आप एग्जाम दोगे वहां पे भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और लास्ट में यहाँ पे आप स्टार्ट एग्जाम पे करोगे क्लिक, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है फिर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और यहाँ पे आपका उसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो आपका लगभग सिमिलर वे में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 7। एग्जाम से 1-2 दिन पहले नए टॉपिक से स्टार्ट मत करिए। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद रिवीजन करिए, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब एग्जाम दीजिए। और ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, एग्जाम के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। कई बार आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ने की वजह से मिस्टेक हो जाती है। और आप अभी से टाइम मैनेज करिए, और इसके लिए आप मल्टीपल्स टाइम प्रैक्टिस टेस्ट को दे सकते हैं, और ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम टाइम मैनेज करने का। इसके अलावा पैनिक मत करिए और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम्स मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। दोस्तों, अब एग्जाम शेड्यूल करने से पहले एक फाइनल चेक लिस्ट कंप्लीट कर लीजिए। तो आप इस चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्किल मेजर चेक किया, माइक्रोसॉफ्ट लर्न कंप्लीट किया, नोट्स रेडी है, प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट है और रिवीजन भी कंप्लीट है। अगर इन सब का आंसर यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एग्जाम के लिए रेडी है। तो दोस्तों, ये था आपका स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने का प्रोसेस। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि
वाउचर रिडीम कैसे करना है और साथ ही साथ एग्जाम शेड्यूल कैसे करना है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आप किस सर्टिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।